उज्जैन में महाकाल है, आप बहुत लोग गए होंगे। तो हम जब ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना, तो वो हमारे रूपक है, आप उसमें मेटाफोर के करके भी ले सकते हैं। तो जब शिव काल हो गए तो विष्णु स्पेस हो जाते हैं और ब्रह्मा उसमें प्रकृति निर्माण करते हैं। तो महाकाल तो अनंत है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाने वाला है। लेकिन जब उसमें हमारा जो संस्कृति, जो सिविलाइजेशन का जो परिचय होता है, उसको हम खंड काल बोलते हैं। और आप सिर्फ एक चीज याद में रखना चाहते हो तो ये मैं बोलूंगा आपको। अभी आप समझ लो भारत के बाहर चले गए और भारत से कोई यहाँ आया और उनको आपको पूछता है, अच्छा ये जो आपकी संस्कृति है वो कितनी पुरानी है, तो आप क्या उत्तर देंगे? कोई एक दो लोग बोल सकते हैं। एक स्टैंडर्ड आंसर है हमारा, कितना साल पुरानी? कौन सा? नहीं, सत्ययुग तक नहीं जाओ अभी। सनातन तो टाइम नहीं है ना, वो 5000 साल ये आप सब लोग बोलोगे आमतौर से। हाँ, 5000 एक ऐसा ना नंबर है, मैं उसको क्या बोलता हूँ पता है? ये 5000 जो हम नंबर बोलते हैं ना, कोई बुराई नहीं है उसमें, ये सबसे ना वेरी लेजी और तामसिक नंबर है। क्योंकि आप किसी को ही पूछेगा अच्छा 5000 कहाँ से, तो अभी थोड़ा हम उत्तर दे देते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मेरा संक्षिप्त में सबसे बड़ा एक स्टेटमेंट जो संस्कृति के बारे में बोलूंगा कि जो मेरा एक 25 to 30 ईयर्स का जो मेरा रिसर्च है, बेस्ड ऑन दैट व्हाट आई हैव asserted means it is backed by evidence, and backed by evidence from more than dozen plus different scientific disciplines, and I'll mention some of them. You can confidently, every Indian can confidently say that based on evidence we can say that our civilization is at least 24,000 years old. ओके, धन्यवाद। अभी आपने तालियां बजाया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। अभी आपको मेरे बुक्स या मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे और ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये 24,000 कैसा आ गया, क्योंकि सिर्फ ताली बजा के नहीं चलेगा। ओके, स्वाध्याय प्रवचनेच, सेल्फ स्टडीज इंपॉर्टेंट और डिटेल स्टडीज इंपॉर्टेंट। मैं क्विकली महाभारत का समरी आपको बोलता हूँ। एक छोटा सा महाभारत का एक साक्ष्य, महाभारत टेक्स्ट की साक्ष्य से मेरा जर्नी चालू हुआ 1995 में। तो मैं मास्टर स्टूडेंट था कनाडा में, मेरा बैकग्राउंड है केमिकल इंजीनियरिंग, बैचलर्स मास्टर्स एग्जीक्यूटिव MBA। तो एक श्लोक मैं पढ़ा, उसमें ऐसा ही देख रहा था, वो श्लोक है, या चैषा विस्तृता राजस त्रैलोक्ये साधु सम्मता अरुंधति तयापेश वशिष्ठ पृष्ठतः कृत। व्यासदेव महाभारत युद्ध चालू होने के एक दिन पहले धृतराष्ट्र को ये बोल रहे हैं कि जो आकाश में जो अरुंधति है, सप्तर्षि के जो 7 तारे हैं, उसमें एक वशिष्ठ का तारा है और एक अरुंधति का तारा है। वो बोल रहे हैं कि अभी मीन्स महाभारत के समय ये जो अरुंधति है वो वशिष्ठ से आगे चलती हुई दिखाई देती है। अभी उसमें क्या विशेषता, इसमें क्या है? इसमें विशेषता ये है कि आज हम जाके आकाश में देखें नाइट में, तो वशिष्ठ आगे चलते हुए दिखते हैं। चलते हुए मीनिंग वो नॉर्थ ईस्ट में आएंगे और उत्तर ध्रुव के ऐसा जाके नीचे जाएंगे, लेकिन उसमें वशिष्ठ आगे है, अरुंधति पीछे है। जब मैंने ये पढ़ा, मुझे थोड़ा एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था, तो मैंने सोचा ये वीकेंड पे मैं ये काम कर लूँगा, वीकेंड में मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैं बहुत नाइव था, मुझे वही एक श्लोक का साइंटिफिक ढंग से तात्पर्य निकालने के लिए 15 साल लगे। 1994 से चालू करके 2009 तक तो सिर्फ वही करते नहीं बैठा था, सब काम वगैरह तो कर रहा था। 2009 में जब मैंने ये दिखा दिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पूरा हम लास्ट पीछे कितना भी लंबा चले जाए, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, चलो 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख जितना आपको पीछे जाना है चले जाइए। एक ऐसा समय है, सिर्फ एक ही समय है, 11,091 BC से लेके, जो कि समझ लो 13,000 साल पहले से, टू 4508 BCE मीनिंग 6,500 ईयर तक। तो बीच में का एक 6,000 ईयर्स का ये समय है। यही एक ऐसा समय है पृथ्वी के हिस्ट्री में कि जब आपको अरुंधति वशिष्ठ के आगे चलते हुए दिखेगी।
नाउ हमें तर्कशास्त्र, तंत्र युक्ति और विज्ञान बुद्धि सबको एकत्र लाना है। तो महाभारत में बोला है अरुंधति आगे चल रही है महाभारत के समय। हमारा जो आजकल का जो प्रगत खगोल शास्त्र है, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और इंडियन एस्ट्रोनॉमी, दोनों ये दिखाते हैं कि ये जो समय है वो एक 6000 साल का समय 6500 ईयर्स के पहले का है। इसका मतलब क्या हुआ? इफ वी कंबाइन ट्रायंगुलेट दिस थ्री, इसका मतलब इफ व्यास जी ने जो बोला है वो सत्य है और हमारा मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को जो एविडेंस है, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी बाय द वे इज द मोस्ट सक्सेसफुल थियरी ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ लास्ट 400 ईयर्स। उससे कोई भी ज्यादा सक्सेसफुल थियरी मॉडर्न साइंस में नहीं है। ये दोनों की साक्ष्य हम एकत्र करें तो हमें समझता है कि महाभारत युद्ध डेफिनेटली लास्ट 6500 में हुआ नहीं, हुआ है तो उसके पहले हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, तब तक मैं ज़्यादा उसमें सोचा नहीं था, ये एक अरुंधति को पकड़ के ही 15 साल बिताया। देन आई स्टार्टेड रीडिंग महाभारत एंड आई एक्सट्रैक्टेड एवरी सिंगल खगोल शास्त्रीय संदर्भ, एवरी सिंगल एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशन। एंड जैसे कि आप जिक्सॉ पजल सॉल्व करते हैं ना, अलग ढंग के पजल रहते हैं, सुडोकू करते हैं। सो आई ट्राई टू लुक एट एवरी सिंगल पीस ऑफ एविडेंस 300 प्लस एंड दे all this put together as a jigsaw puzzle points to one specific year. That one specific year is 5561 BCE, 5561 years ख्रिस्त पूर्व। अप्रोक्सीमेटली कितना हो गए? उसमें 2000 साल ऐड करने पड़ेंगे हमारे अभी के, तो 7500 साल से पहले महाभारत हो गई युद्ध। हम वो एकदम खातरी पूर्वक वैज्ञानिक ढंग से बता सकते हैं। उसके बाद लोगों ने मुझे चला अभी रामायण पे भी कुछ करो, तो रामायण पे मैं तब संशोधन पहले ही पैरेलल में चालू किया था। तो मुझे पता नहीं था, बिकॉज महाभारत तो बहुत बड़ी है, 1,25,000 तक के श्लोक है। वाल्मीकि रामायण तो छोटी है, 26,000 श्लोक की वो ग्रंथ है। मुझे लगा उसमें क्या मिलेगा, मुझे भी पता नहीं। मैं कोई बहुत सारे प्रोफेसर लोगों को पूछा कि आपने किया है क्या, उन्होंने बोला नहीं, हमने थोड़ा ट्राई किया है, उसमें कुछ नहीं है। तो बोला चलो हम प्रयत्न तो करते हैं, पता नहीं। मैं जब वो पढ़ने लगा तो मुझे पहले तो एक समझ लो 100-200 रेफरेंसेस मिल गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जब मैं बार बार पढ़ने लगा तो आई फाउंड क्लोज टू 600 स्पेसिफिक एस्ट्रोनॉमी रेफरेंसेस। एस्ट्रोनॉमी रेफरेंसेस मीन्स तारों के हो गए, ग्रहों के हो गए, तिथि, मून्स फेजेस एंड पोजिशंस, सीजन्स डिस्क्रिप्शंस, एवरीथिंग दैट गोज इनटू एस्ट्रोनॉमी एविडेंस। Ditto, I use the same evidence, just like Arundhati Vasishta, I found 4 references in Ramayana, जो कि एक exactly time बताते हैं। इसके पहले तो डेफिनेटली रामायण हुआ नहीं, इसके बाद डेफिनेटली रामायण हुआ नहीं। और वो सब मैं जिक्सॉ पजल जैसा सॉल्व करके मैंने जो डेट निकाली, रामायण में राम रावण युद्ध की जो डेट आती है वो आती है 12,209 BCE, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 14,000 ईयर्स अगो। ओके, नाउ उसमें से खगोल शास्त्र छोड़ के मैं एक आपको हाइड्रोलॉजी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, जो नदी के संबंध का जो विज्ञान है उसके बारे में एक मैं आपको साक्ष्य बताता हूँ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रामायण तो बहुत पुराना है, सोचते हैं ना, 1,00,000 साल 2,00,000 साल ऐसा भी हम सोचते हैं। रामायण में जब भरत आ रहा है अयोध्या में तो उसमें डिस्क्रिप्शन सब नदी के डिस्क्रिप्शन आते हैं, सरस्वती के आते हैं, सतलज नदी के डिस्क्रिप्शंस आते हैं। और उसमें सतलज नदी का ये डिस्क्रिप्शन दिया है कि सतलज नदी रामायण के समय में पश्चिम के तरफ मुड़ के बहती है। अभी हमारा जो संशोधन हुआ है IIT कानपुर, बहुत सारे 30+ स्टडीज है, पूरा यूके के है, यूनाइटेड स्टेट्स के रिसर्चर्स ने किए हुए, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 50 years ऑफ रिसर्च। उसमें से अभी ये सिद्ध हुआ है, अभी 2017 का IIT कानपुर और यूके का प्रोफेसर्स का पेपर है कि जो सतलज नदी जो पश्चिम में मुड़ के, अभी पंजाब के लोग होंगे तो पंजाब में रोपर और रूपनगर, वहाँ एकदम वो पश्चिम में टर्न लेती है। वो जो पश्चिम में टर्न लेके जो मुड़ने लगी, जैसा कि रामायण में डिस्क्राइब किया है, दैट स्टार्टेड इन 13,000 BC, 15,000 साल। तो अगेन फिर हमें ट्रायंगुलेशन करना है सिर्फ उसके ऊपर ही। मैंने तो जो 12,209 बताया वो तो एस्ट्रोनॉमी से बताया वाल्मीकि रामायण के,
लेकिन जो सतलज नदी है, जो उसको पश्चिम में मुड़ के बहने वाली नदी का डिस्क्रिप्शन किया है, वो सिर्फ लास्ट 15,000 साल में ही आपको मिलती है, उसके पहले नहीं मिलती।